कल्पना कीजिए कि आप अपना निवेश करने के लिए दो कंपनीज कंसिडर कर रहे हैं। पहली कंपनी है शर्मा जी की रसोई, जो आपके पड़ोस वाली काफ़ी फेमस हलवाई की दुकान है। अब शर्मा जी की रसोई काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा मुनाफा तो कमा रही है, परंतु उन्हें अब नई दुकानें नहीं खोलनी हैं। दूसरी तरफ एक कंपनी है लेट्स ईट, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस करती है और वो अपने ड्राई स्नैक्स और मिठाइयाँ अलग अलग शहरों में बेचकर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पर अभी लेट्स ईट इतना मुनाफा नहीं कमा पा रही है। अब इन दोनों कंपनीज में से अगर आपको डिसाइड करना है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो यहाँ आपके काम आएगी पीईजी रेशो। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं पीईजी रेशो के बारे में। पीईजी रेशो स्टॉक्स के स्पीडोमीटर की तरह है। ये आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा सौदा है या नहीं। पीईजी रेशो आपको बताता है कि एक कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है विज़ावी इट्स स्टॉक प्राइस। अब अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो पीईजी का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो डिवाइडेड बाय फोरकास्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट। यहाँ प्राइस टू अर्निंग्स रेशो का मतलब है कि कंपनी की प्रति ₹1 की कमाई के ऊपर आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं। आपको पीई रेशो के बारे में और जानना है तो हमने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को देखना ना भूलें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैक टू द फॉर्मूला, अगर अब हम डिनोमिनेटर में देखें तो फोरकास्टेड एनुअल ईपीएस ग्रोथ कंपनी का अनुमान लगाने जैसा है कि ये कंपनी भविष्य में अपना मुनाफा किस गति से बढ़ाएगी। इसके लिए कंपनी की लास्ट 1 साल, 3 साल या 5 साल की ईपीएस ग्रोथ से एस्टिमेट लगाया जाता है। यानी कि अगर एक कंपनी का P to E रेशो है 10 और उसकी एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट भी है 10%, तो पीईजी रेशो हो गया 1। जनरली ये रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड मानी जाती है, और अगर ये रेशो 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है, और अगर पीईजी रेशो इज इक्वल टू 1 है तो कंपनी को फेयरली वैल्यूड कहा जाता है। आइए अब आते हैं अपने शुरुआत वाले एग्जाम्पल पर। मान लीजिए शर्मा जी की रसोई का करंट पीई है 20 और उसका एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट है 10%, तो पीईजी हो गया 20/10 यानी कि 2, विच इज ओवर वैल्यूड। और लेट्स ईट का करंट पीई है 15 और ग्रोथ रेट है 20%, तो पीईजी हो गया 15/20 0.75। मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है और खरीदी जा सकती है। इस कंपनी का पीईजी रेशो कम होने का अर्थ ये है कि आप भविष्य की संभावित ग्रोथ के लिए आज कम प्राइस पे कर रहे हैं। इसलिए भले ही यह कंपनी अभी इतनी प्रॉफिटेबल ना हो, पर अपनी फास्ट ग्रोथ के कारण ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। आइए अब देखते हैं पीईजी रेशो के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पी के मुकाबले पीईजी रेशो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि इस रेशो में कंपनी के फोरकास्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट को भी शामिल किया गया है। अब ये फोरकास्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट का सोर्स क्या है? क्या ये हिस्टोरिकल डेटा से निकाली गई है? क्या ये किसी एनालिस्ट की स्पेकुलेशन के हिसाब से यूज की गई है, या फिर ये मैनेजमेंट की गाइडेंस से डिसाइड की गई है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि इस एक नंबर के कारण आपका पूरा एनालिसिस चेंज हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, ये नंबर कंपनी और इंडस्ट्री दोनों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हमेशा कंपनी का पीयर एनालिसिस भी करना चाहिए। ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा है, परंतु ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पीईजी नंबर नेगेटिव होने का मतलब है या तो कंपनी की अर्निंग्स नेगेटिव है या फिर ईपीएस की ग्रोथ रेट नेगेटिव है। दोनों ही केसेस में ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। पीईजी रेशो आपको मदद करता है ये डिसाइड करने में कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट मिक्स देती है लो प्राइस पर बेटर फ्यूचर ग्रोथ का। ये एक बहुत अच्छा तरीका है हाई ग्रोथ कंपनीज को एनालाइज करने का। पर कुछ कंपनीज हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी हैं, उन कंपनीज को एनालाइज करने के लिए एक अच्छा रेशो नहीं है। इसके अलावा मार्केट कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स एग्जीक्यूट होने में भी डिले हो सकता है। सो हमेशा इस रेशो को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए। जैसा हम हमेशा कहते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक होलिस्टिक एनालिसिस के बाद ही कीजिए। आशा करते हैं अब आपको पीईजी रेशो समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।